हेलो दोस्तों, यूट्यूब के माया साइंस में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमने लेके आए हैं क्लास 9 का जो फिजिक्स का क्वेश्चन लेके आए हैं। आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर परीक्षा में आता है। तो अगर आप फिजिक्स क्लास 9 का पढ़ चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन केवल एग्जाम में ही नहीं बल्कि हर नौकरी के क्षेत्र में भी, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे, बैंक, किसी का भी एग्ज़ाम हो, तो ये सारे क्वेश्चन लड़ते हैं, है ना। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आधारी मात्रक, है ना, आधारी मात्रक जो है वो होते हैं। आधारी मात्रक कितने होते हैं? 7, 5 की 4। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी आधारी मात्रक जो है वो 7 होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप भी मिला लीजिए। अगर जो बच्चे यहाँ पर कोचिंग में पढ़कर एग्ज़ाम दिए हों, सारे मिला लीजिए क्वेश्चन, सही कि गलत है, जिसका इनका एग्ज़ाम हुआ है और ये बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि उष्मा का मात्रक क्या होता है? तो उष्मा का मात्रक जो क्या होता है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब है उष्मा का मात्रक जो है वो होता है जूल होता है, यानी सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन तीसरा क्या चीज़ कि 1 kg बराबर होता है, यानी 1 kg कितना के बराबर होता है? 100 ग्राम कि 1000 kg कि 1000 के ग्राम? इसका सही जवाब है वो सी होगा, यानी 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है। क्वेश्चन चौथा में क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ताप कि न्यूटन कि एम्पियर? तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो होता है आपका सी, यानी एम्पियर होता है। ये सारे क्वेश्चन आप याद भी कर लीजिए, ये नहीं कि केवल आपको मिलाना है, बल्कि सारे क्वेश्चन याद करते भी जाइए और इसे याद करिए। इसे नोट्स में भी अपना लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो मात्रक होता है आपको दूरी का, यानी इसका आंसर बी होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। छठा क्वेश्चन, छठा में क्या कि चाल का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा चाल का मात्रक जो है वो होता है आपको, इसका सही जवाब है ए, यानी मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब है आपको त्वरण का ऐसे मात्रक जो है वो होता है आपको, इसका सही जवाब है ए, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना। उसी तरह त्वरण कौन सी राशि आपको बताना है? त्वरण जो है वो कौन सी राशि है? तो इसका सही जवाब है आपको, इसका आंसर होगा ए, यानी एक सदिश राशि है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, पृथ्वी के चारों ओर घूमना ये कौन सी गति है? वृत्तीय है कि दोलन है कि आवर्त है? तो इसका सही जवाब होगा इसका ए होगा, यानी वृत्तीय गति। वृत्तीय मतलब गोल गोल घूमने की गति होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बंदूक से छोड़ी गई गोली कौन सी गति होती है? रैखिक कि दोलन की वृत्तीय गति? इसका सही जवाब होगा ए, क्योंकि बंदूक से जो गोली निकलती है वो सीधे जाती है। उसके बाद क्वेश्चन जो चलते हैं 11 में कि ऑडोमीटर क्या मापता है? दूरी मापता है कि समय कि प्रकाश? इसका सही जवाब है कि ऑडोमीटर जो है वो क्या मापता है? दूरी मापता है। इसका सही जवाब ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि ग्रह की खोज किसने किया था? न्यूटन की सेकेंड की केपलर ने कि कोपरनिकस ने? इसका सही जवाब है ग्रह की खोज जो है वो केपलर ने किया था। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, पृथ्वी में कौन बल होती है? गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन बल, उत्प्लावन बल? तो देखा जाए पृथ्वी में जो बल होती है वो होती है गुरुत्वाकर्षण बल, इसका सही जवाब ए होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने कि गैलीलियो ने कि अरस्तू ने? इसका सही जवाब होगा आपको दूरबीन का आविष्कार कौन किया था? इसका सही जवाब होगा गैलीलियो, यानी बी, गैलीलियो ने किया था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि बल का परिभाषा पता चलता है, यानी बल का परिभाषा किससे पता चलता है? न्यूटन का प्रथम नियम से कि न्यूटन का द्वितीय नियम से कि तृतीय नियम से? इसका सही जवाब है बल का परिभाषा पता चलता है न्यूटन का प्रथम नियम से। ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन की बल की सेकंड? तो इसका सही जवाब है बल का ऐसे मात्रक जो है वो होता है न्यूटन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए कि जड़त्व का गुण होता है। जड़त्व का गुण क्या होता है? एक वस्तु में कि प्रत्येक वस्तु में? तो जो जड़त्व का जो गुण होता है वो आपको होता है प्रत्येक वस्तु में, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 18 में क्या है कि संवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो संवेग का ऐसे मात्रक जो होता है वो आपको होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसका आंसर बी होगा। ठीक है। 19 में क्या है कि घर्षण बल की गति हमेशा करता है। घर्षण बल जो होता है वो उसका गति का हमेशा क्या करता है? कि विरोध करता है कि गति करता है कि तेज करता है? इसका सही जवाब होगा आपको ए, यानी विरोध करता है।
क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि न्यूटन के पहले नियम से पता चलता है, यानी किसका पता चलता है, बल का कि वेग का कि चाल का। इसका सही जवाब होगा ए, यानी बल का पता चलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, भार कौन सी राशि, सदिश राशि, अदिश राशि कि मापन। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 21 का जो है सही जवाब होगा आपको बी होगा, यानी अदिश राशि, क्योंकि भार में जो है वो दिशा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि पानी में कौन सा बल होता है आपको बताना है, उत्प्लावन बल कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखा जाए पानी में कौन सी बल होती है, तो इसका सही जवाब होगा आपको ए, यानी उत्प्लावन बल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा जूल, यानी इसका आंसर ए होगा। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा वाट, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, घड़ी में चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो घड़ी के चाबी में देखा जाए तो इसमें जो ऊर्जा होती है वो आपको स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। तो दोस्तों मैंने सारा 25 क्वेश्चन दिए हैं, है ना, और अभी सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इसी तरह 25 क्वेश्चन और भी है फिजिक्स का, है ना, तो चलते हैं, उनका भी आप देख लीजिए, उसे भी आप याद कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।